देश में हो रहे लोकसभा चुनाव के बीच कुछ शब्द बार बार सुनाई दे रहे हैं, जिनमें मंगलसूत्र और स्त्रीधन आम है। सुप्रीम कोर्ट ने स्त्रीधन को लेकर गुरुवार को एक अहम फैसले में कहा कि महिला का स्त्रीधन उसकी पूरी संपत्ति है, जिसे अपनी मर्जी से खर्च करने का उसे पूरा अधिकार है। इस स्त्रीधन में पति कभी भी हिस्सेदार नहीं बन सकता, लेकिन संकट के समय पत्नी की रजामंदी से इसका इस्तेमाल कर सकता है। एक वैवाहिक विवाद पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा था कि महिला को अपने स्त्रीधन पर पूरा अधिकार है, जिसमें शादी से पहले, शादी के दौरान या बाद में मिली हुई सभी चीजें शामिल है, जैसे कि माता पिता, ससुराल वालों, रिश्तेदारों और दोस्तों से मिले गिफ्ट, धन, गहने, जमीन और बर्तन आदि। ऐसे में समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर स्त्रीधन है क्या और इसके दायरे में क्या क्या आता है। दरअसल स्त्रीधन एक कानूनी टर्म है जिसका जिक्र हिंदू धर्म में देखने को मिलता है। स्त्रीधन का मतलब है महिला के हक का धन, संपत्ति, कागजात और अन्य वस्तुएं। एक आम धारणा यह है कि महिलाओं को शादी के दौरान जो चीजें एज अ गिफ्ट मिलती हैं उन्हें ही स्त्रीधन माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्त्रीधन में किसी महिला को बचपन से लेकर भी जो चीजें मिलती है वो भी स्त्रीधन के दायरे में आती है। इसमें नकदी से लेकर सोना और हर तरह के गिफ्ट्स, एसेट्स और सेविंग्स भी शामिल है। आसान शब्दों में कहें तो जरूरी नहीं है कि शादी के दौरान या शादी के बाद मिले इस तरह के गिफ्ट्स को ही स्त्रीधन माना जाए। स्त्रीधन पर अविवाहित स्त्री का भी कानूनी अधिकार है। इसमें वो सारी चीजें आती है जो किसी महिला को बचपन से लेकर मिलती रही हो। इसमें छोटे मोटे गिफ्ट्स, सोना, कैश और सेविंग से लेकर गिफ्ट्स में मिली प्रॉपर्टी भी आती है। हिंदू महिला का स्त्रीधन का हक हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 की धारा 14 और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 27 के तहत आता है। ये कानून शादी से पहले, शादी के समय या शादी के बाद महिला को स्त्रीधन अपने पास रखने का पूरा हक देता है। महिला चाहे तो स्त्रीधन को अपनी मर्जी से किसी को दे सकती है या बेच सकती है। इसके साथ ही घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 12 भी महिलाओं को ऐसे मामलों में स्त्रीधन का अधिकार देती है जहां वो घरेलू हिंसा का शिकार होती है। वो इन कानूनों की मदद से अपना हक वापस ले सकती है। लेकिन कई ऐसे भी मामले होते हैं जहां मंगलसूत्र को छोड़कर ज्यादातर स्त्रीधन महिला के ससुराल वाले रख लेते हैं, ये कहकर कि वो संभाल कर रखेंगे। ऐसी स्थिति में कानून उन्हें स्त्रीधन का ट्रस्टी मानता है। जब भी महिला उन चीजों को मांगती है तो इसे देने से वो मना नहीं कर सकते। किसी सिचुएशन में अगर महिला का स्त्रीधन कोई अपने पास जबरन रख लेता है तो महिलाओं को पूरा अधिकार है कि वो उस शख्स के खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर सके। साथ ही आपको बता दें कि स्त्रीधन और दहेज दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। वहीं अब बात करें कि आजकल स्त्रीधन का जिक्र कैसे शुरू हुआ, तो आपको बता दें कि राजस्थान में चुनावी जनसभा के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि पहले जब इनकी सरकार थी तब उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला हक मुसलमानों का है। इसका मतलब ये कि संपत्ति इकट्ठा करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये? तो यही मां बहनों के गहने बेचने की भी बात कही गई थी, जिसके बाद से स्त्रीधन का जिक्र शुरू हो गया।